दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडू ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है। भी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि 90 प्लस स्कोर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डील करेंगे। पहला तो जो कॉमन पेपर है उसमें आप ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आप 90-95 तक जा पाएंगे, क्योंकि बिना कॉमन पेपर के तो ये संभव नहीं है। क्योंकि कॉमन पेपर 40 मार्क्स का होगा और आपका सब्जेक्ट 80 मार्क्स का होगा, तो आप सब्जेक्ट में 80 में 80 तो ला नहीं पाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट आप जा सकते हैं 75 78 तक जा सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा तो आप जा नहीं पाएंगे। 2-4 नंबर तो आपसे भी गलत हो जाएगा। तो आपको जब तक कॉमन पेपर में आप ज्यादा नंबर नहीं खींच पाएंगे तब तक सब्जेक्ट वाला नंबर लेके आप 95 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग इस सीरीज में पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर करंट अफेयर्स। मैं आपको ऐसे ही लेकर चलूंगा कि आप कॉमन पेपर में 30 प्लस स्कोर कर लीजिए, और उधर अगर थोड़ा पेपर टफ भी बनाया तो आप क्या करेंगे, इधर से मैनेज हो जाएगा। तो आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर लेंगे। या अगर पीआरटी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लेकर नहीं चल सकते या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो चलिए हिस्ट्री का शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई कॉमन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। सारे सवाल लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी हम लोग कहाँ से करेंगे, देखिए इससे। ये बुक लगभग सबके पास होगा, लूसेंट वाला। ठीक है, तो लूसेंट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू करेंगे। पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे जन कमेंट करते हैं कि आप जो पेज नंबर बता रहे हैं वो मिल कहाँ रहा है। तो मेरा ये 19 वाला है, शायद से आपको दिख रहा होगा, 2019 वाला है। आप थोड़ा लेटेस्ट ले लीजिएगा, बाकी मैं टॉपिक जो बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या करना है, पढ़ने का तरीका देखिए कैसे होना चाहिए आपका। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कहाँ से पढ़ें, 1857 से पढ़ें, 1885 से पढ़ें। तो देखिए कहाँ से पढ़ना है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, चाहे आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हैं चाहे कॉमन पेपर के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ से शुरू करना है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से आप शुरू करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये सब पूरा आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बंगाल के अधीन गवर्नर था, फिर कंपनी के अधीन, पूरा पढ़ते चलेंगे, पूरा पढ़ते चलेंगे। फिर यहाँ लास्ट तक पढ़ेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। हम पेज नंबर नहीं बता रहे हैं, अगर आपके पास नया है तो नया होगा। लॉर्ड माउंटबेटन तक आप पढ़ लिए, सपोज कीजिए 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आप पूरा पढ़ लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप YouTube में जाएंगे और लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर वायसराय गवर्नर जनरल रिलेटेड क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन आएगा, एक वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएगा, जो आएगा, एक 2 घंटा का वीडियो आप पूरा देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि वायसराय से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर में आया, कुछ 1-2 साल में आया है, वो क्वेश्चन आप जब पूरा कर लेंगे तो आपको उसमें पकड़ बन जाएगा। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव तो ये किया था, अच्छा डलहौजी तो ये किया था, ठीक है, माउंटबेटन योजना ऐसे हुआ था। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में धीरे धीरे वो बैठते जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद ये विद्रोह वाला पढ़ेंगे। इससे भी एक अगली क्वेश्चन रहता है, ये विद्रोह वाला आपको पूरा पढ़ लेना है। फिर उसी तरह यूट्यूब में आपको इसका प्रीवियस ईयर खोजना है। फिर 1857 से पढ़ना शुरू करेंगे आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखते हुए आपको। फिर यहाँ से लेके आप जब 1857 खत्म कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक खत्म कर लेंगे, तो फिर आपको 1857 का खोजना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू 1857 1857 का क्रांति से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो सब आपको लगा जाना है। उससे क्या होगा कि यहाँ से आप थ्योरी लेंगे और वहाँ से जब आप प्रीवियस ईयर यूट्यूब में देख के बनाएंगे तो आपको लगा अच्छा ये था, अच्छा ये था। अगर आप वहाँ पर नहीं समझ में आएंगे तो फिर आप थ्योरी पढ़ेंगे। अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ पे। और इससे क्या होगा, जब दोनों आप साथ लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर, ऐसा आप सोचेंगे कि आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे फिर उसका पीवाईक्यू लगाएंगे, तो नहीं होगा। कि फिर आप पहले वाला भूल जाएंगे, लास्ट वाला याद रहेगा, वैसे नहीं। एक टॉपिक पढ़े फिर उसका पीवाईक्यू लगा लिए, एक टॉपिक पढ़े फिर उसका पीवाईक्यू लगाएंगे। ये एक बेस्ट अप्रोच है जिसमें आप 8 में 7 क्वेश्चन तक करेंगे कॉमन पेपर में, ये मेरा वादा है। और 18-20 आता है पीआरटी में। आप हमको लग रहा है कि 2 ही 3 क्वेश्चन छूटेगा, बाकी लगभग आपका बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू भी रहता है, जो इसके कॉन्सेप्ट से नहीं रहेगा वो पीवाईक्यू रहेगा, निश्चिंत रहिए। फिर आप उस इधर से क्या करेंगे, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू किए। आधुनिक भारत आप पढ़े 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 पढ़े। फिर उसके बाद जब ये पूरा सपोज कीजिए यहाँ तक आप पढ़ लिए, तो आप फिर डालेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको डालना है कि मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप उसके बाद जितना आएगा, जो भी अच्छा आपको लगेगा कि ये वाला सर का अच्छा है, वो वाला सर का अच्छा है, ठीक है, जिसका भी आपको अच्छा लगेगा उसका पूरा पीवाईक्यू देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे। अच्छे से आप उसको दिमाग में बैठा लेंगे और ये पढ़ा हुआ रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो इससे जो दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, तो आप जब थ्योरी और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ करेंगे
तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एक आधो क्वेश्चन इधर उधर भी आएगा तो आपसे पूरी तरह से बन जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आप थ्योरी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, नया क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ठीक है, एक भी चीज आप मत छोड़िएगा उसमें। जैसे ये सब जो है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देख लेना है। बोले ना, ये लूसेंट से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। 200-250 रुपए में खरीद के मॉडर्न हिस्ट्री का समझिए, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, ये पाकिस्तान की मांग का भी, नौसेना विद्रोह इस बार आया था, नौसेना आप देख लीजिए पीआरटी में। ठीक है, सॉरी नौसेना नहीं आया था, वो ये वाला आया था, क्या होता है, लाल किला वाला, वो भी इसी बुक में है। तो इस तरह से आप जब थ्योरी और करते हुए चलेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन इसी से रहता है। देखिए ये नारा वाला भी क्वेश्चन था। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ से आप अच्छी तरह इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे और आराम से उससे जो भी आएगा रिजल्ट में, आपके जो भी पीवाई के क्वेश्चन आएंगे उसको सारा देखते हुए चलना है। मैं गारंटी देता हूं कि 8 में 7 और 20 में 17 से 18 क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसी से। बाकी आप और अगर हार्ड में तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं, हार्ड पेपर से तैयारी करेंगे, बहुत लोगों ऑनलाइन नहीं होता है, तो आप ये पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पूर्वालोकन जो आता है बीपीएससी का, वो पूर्वालोकन रखिएगा कि एक आधो क्वेश्चन उससे भी रिपीट हो जाता है। तो पूर्वालोकन से आप पूरा उसका देख जाइए, 500 के आसपास शायद होगा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये YouTube और पूर्वालोकन से आपका हिस्ट्री आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा इस तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। और आप इंतजार कीजिए, इसी तरह मैं ज्योग्राफी का भी वीडियो ला रहा हूँ कि कैसे आप 8 में 7 6 तक लाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।